पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के दो बड़े नेताओं में जुबानी जंग की लड़ाई पुलिस थाने तक पहुंच गई है। देखिए। बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के बीच जुबानी जंग अब पुलिस थाने तक पहुंच गई। अभी तक भीतरघात को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा था, लेकिन अब दोनों की लड़ाई एफआईआर तक पहुंच गई। मैं इस पर एफआईआर कराने जा रहा हूं। अभी जैसा आपको बताया, किसी ने ये बांटी है, मैं एफआईआर कराने जा रहा हूं और ये गलत है, किसी की ये साजिश है, इस पर देखना पड़ेगा। थाना लालकुर्दी अंतर्गत एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, जिसके संबंध में जो बिंदु दिए गए उसके बारे में जांच की जा रही है। हाँ, एक जो प्रार्थना पत्र भेजा गया उसके प्रार्थना पत्र में जो बिंदु अंकित है उसके बारे में एक जांच की जा रही है थाना लालकुर्दी के माध्यम से। हुआ यूं कि पूर्व विधायक संगीत सोम के लेटर हेड पर एक चिट्ठी वायरल है, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दावा यही है कि संगीत सोम की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चिट्ठी बांटी गई, लेकिन संगीत सोम का कहना है कि ये किसी की साजिश है। मामला दर्ज हो गया, अब पुलिस वायरल चिट्ठी की जांच कर रही है। वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी यूपी की मुजफ्फरनगर सीट से केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की हार के बाद बीजेपी में खटपट शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हरेंद्र सिंह मलिक ने संजीव बालियान को 24,672 वोटों से हराया। समाजवादी पार्टी के हरेंद्र सिंह मलिक को 4,70,721 वोट मिले, तो संजीव बालियान को 4,46,049 वोट मिले। अब संजीव बालियान कह रहे हैं बीजेपी के कुछ लोगों ने खुलकर समाजवादी पार्टी का साथ दिया, पार्टी उन पर कार्रवाई करेगी। मंत्री चुनाव के दौरान संगीत सोम के कई बयान आए, उस बयान का बड़ा नुकसान देखा जा रहा है, अगर माना जा रहा है। मुख्यमंत्री की रैली हुई है, रैली होने के बाद तुरंत बाद उनका बयान आता है, लेकिन ऊपरी तल पे मतलब माना जाए प्रदेश अध्यक्ष या कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि इतने बयान अलग अलग बयान आए। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए थी और आगे भी उम्मीद रखूंगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्हें समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा है और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी इस पर शायद ध्यान देगी और कार्रवाई रहेगी। क्योंकि संजीव बालियान ने संगीत सोम से जुड़े सवाल पर ये जवाब दिया, इसके बाद संगीत सोम भड़क गए हैं और उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बालियान पर अपनी भड़ास निकाल दी। मुझे तो मीडिया के सामने इस बात के लिए आना पड़ा क्योंकि मुझ पर नाम लेकर आरोप लगाया गया। मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने नेतृत्व से यही कहूंगा कि इस सारे विषय की जांच होनी चाहिए। मैं भी 2022 में चुनाव हारा था। कारण क्या है मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैंने पार्टी को अपनी बात बताई और पार्टी ने उसकी जांच की होगी या कर रही होगी। मैंने कभी भी मीडिया के सामने हार का ठीकरा किसी के सिर पर नहीं फोड़ा आके। मैं संजीव बालियान जी को भी यही सलाह देना चाहता हूं कि पार्टी के कार्यकर्ता के तरीके से आप अपनी बात रखिए, पार्टी फोरम पर रखिए। संगीत सोम तो ऐलानिया कह रहे हैं कि संजीव बालियान अपने ही घर में हार गए और नाम उनका ले रहे हैं। वो चरथावल जैसी विधानसभा में क्यों हारे? हमारी वो विधानसभा है वे जिसमें वो कहते हैं कि मैंने विकास के नए आयाम रचे हैं। मुजफ्फरनगर विधानसभा हमारी ऐसी विधानसभा है भारतीय जनता पार्टी की, जिस विधानसभा को विपरीत परिस्थितियों में भी भारतीय जनता पार्टी 30 से 40 हजार वोटों के मार्जिन से जीतती है। लेकिन इस बार उस विधानसभा को भी हम 800 वोटों से जीते। खतौली विधानसभा हमारी ऐसी विधानसभा है जिसे 30 से 40 हजार मार्जिन से पार्टी जीतती है। हम उसे भी शायद 2000 वोटों से जीते। हम मुजफ्फरनगर की जो माननीय बालियान जी की हमारे भाई हैं, जो उनकी घर की विधानसभा है चरथावल और बुढ़ाना, ये उन्हीं दो विधानसभाओं पे हारे। तो उन्हें चिंतन मनन ये करना चाहिए कि आखिर मैं घर की विधानसभाओं पे क्यों हारा। आपको बता दें कि पश्चिमी यूपी की 27 सीटों में से बीजेपी को 2019 में 19 सीटें मिली थी, तो 2024 में बीजेपी 13 सीटें ही जीत पाई, जबकि एसपी को 2019 में 4 सीटें मिली थी और 2024 में एसपी ने 10 सीटें जीती।
और कांग्रेस का 2019 में खाता भी नहीं खुला था और इस बार उसने भी एक सीट जीत ली, जबकि आरएलडी भी 2019 के मुकाबले 0 से 2 सीटों पर पहुंच गई। पश्चिमी यूपी में यह हाल बीजेपी का उस वक्त हुआ है जब बीजेपी और आरएलडी ने गठबंधन किया। अब 2 सीटें जीतकर जयंत चौधरी तो मंत्री बनने का मजा ले रहे हैं और मुजफ्फरनगर सीट पर हारे संजीव बालियान अपनी हार के अलग अलग कारण गिना रहे हैं। इस चुनाव में कमी कहाँ मान रहे हैं आप, कहाँ चूक हुई? मैंने अभी बताया था, मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण और हिंदू जातियों में बिखराव। हिंदू की वोटिंग परसेंटेज कम, मुस्लिम की वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है। इस चुनाव में मुख्य रूप से हार का आधार रहा। अब संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच एक जंग सी छिड़ी है। आरोपों की तलवारें तनी हुई है। आज तक ब्यूरो।